आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको एक विवादित विषय पर कुछ चर्चा करने जा रहा हूं। यह विषय स्त्री पुरुष से संबंधित है और कई युगों से ही विवादित है और भ्रांतिपूर्ण भी है। और इसमें कुछ विद्वानों का कुछ कहना है, कुछ का कुछ कहना है और पूर्णतः तार्किक रूप से इसको सिद्ध करना थोड़ा कठिन है। फिर भी जितना भी हो सकता है कोशिश करूंगा। और यदि कुछ किन्हीं का अलग राय है तो वह भी इसमें स्वीकार करने योग्य है, क्योंकि इसका 100% जो है इसको तर्कों द्वारा प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। विषय यह है कि स्त्री और पुरुष में तुलनात्मक रूप से काम शक्ति कितनी होती है, एक। दूसरा, स्त्री और पुरुष में तुलनात्मक रूप से काम सुख कितना होता है। और तीसरा, स्त्री और पुरुष में काम संयम कितना होता है। तो इन 3 बिंदुओं पर कई लोगों ने जिज्ञासाएं की हैं बहुत समय से और युगों से ही करते आए हैं। कोई आज कोई नई जिज्ञासा नहीं है यह, और उत्तर भी नया नहीं है। तो अब इस विषय पर आप लोगों के भी अपने जो मत होंगे उसे कमेंट में अवश्य आप अपने अनुभव से लिखेंगे, बताएंगे। इस विवाद का बहुत बड़ा एक पहलू है कि आचार्य चाणक्य ने ये कहा था कि स्त्रीणाम द्विगुण आहारो लज्जा चापि चतुर्गुण सासम षड्गुणम चैव कामस च अष्ट गुण स्मृतः। अर्थात कि स्त्रियों में आहार 2 गुना होता है पुरुषों की अपेक्षा, और लज्जा 4 गुणी होती है पुरुषों की अपेक्षा, और साहस 6 गुना होता है पुरुषों की अपेक्षा, और काम शक्ति वो 8 गुणी। तो ऐसा वो बता रहे हैं कि ऐसा स्मृतियां बता रही हैं, ये ऐसा स्मृतियों का कहना है। तो जो विद्वान लोग हैं जिन्होंने स्मृतियां लिखी हैं उनके विषय में भी चाणक्य यहाँ कह रहे हैं। तो अब इसमें जो हमारा विषय है तो वह जो है काम शक्ति के विषय में बात है। पहले तो यह एक दृष्टांत से शुरू करता हूँ। जो काम शक्ति और काम सुख के अनुपात को तो पूरा पूरा नहीं, लेकिन फिर भी तुलनात्मक रूप से एक दृष्टांत स्पष्ट करता है। महाभारत का एक प्रसंग है भीष्म पर्व में,
सॉरी, ये अनुशासन पर्व है, जिसमें भीष्म का संवाद है इसके साथ, युधिष्ठिर के साथ। युधिष्ठिर प्रश्न पूछते हैं कि स्त्री और पुरुष में वो काम सुख जो विषय है, उसमें काम सुख किसको अधिक प्राप्त होता है। तो भीष्म पितामह एक कथा सुनाते हैं। वह कथा है भंगास्वन और इंद्र की। तो भंगास्वन एक ऋषि थे और एक राजा भी थे, यानी राजर्षि थे। तो उन्होंने उनके उनके पुत्र नहीं थे, तो उन्होंने एक यज्ञ किया पुत्र के लिए। उसमें उन्होंने इंद्र को नहीं बुलाया। तो इंद्र नाराज हो गए। इन्हें पुत्र की भी प्राप्ति हुई। कहा जाता है कि 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई। और एक बार की घटना है, तो इंद्र को जब नहीं बुलाया गया तो इंद्र नाराज हो गए थे। तो एक बार की घटना है कि वे भंगास्वन जो थे वे वन में चले गए शिकार करने के लिए, अकेले ही चले गए। वहां भटकते भटकते भूख प्यास से और उनका चित्त भ्रांत हो गया, तो वे रास्ता भूल गए। तो सुस्ताने के लिए एक जगह पर अपने घोड़े को बांध दिया, फिर वे एक तालाब में उतर गए स्नान करने के लिए और पानी पीने के लिए। तो वह तालाब बताया जाता है कोई साधारण तालाब नहीं था। अब इस तालाब में ये शक्ति होती है या नहीं होती है, यहाँ पर यह विषय नहीं है। विषय यह है कि उस तालाब में जब वे उतर गए तो स्नान वगैरह करके आए, तो उसमें उस तालाब में ऐसी ऐसी औषधियों का संगम था कि जब वे उसमें से निकले तो उनमें लिंग परिवर्तन हो गया, यानी अब वे स्त्री हो गए। और यहाँ पर आयुर्वेद के और विज्ञान के हिसाब से मैं नहीं कह रहा हूँ कि इस तरह से तत्काल रूप से लिंग परिवर्तन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, परंतु मान लें कि यहाँ पर इसको एक तरह से एक चिन्ह के रूप में ही मान लें, यदि ऐसा संभव हो। तो खैर वो अपने लिंग को बदला हुआ पाए और काफी लज्जित और परेशान हुए। तो वहां से वे जब आते हैं अपने राज्य को लौट के, तो बतलाते हैं अपनी इस घटना को और कहते हैं कि ऐसा है कि जो मेरे पुत्र हैं वे सभी अब अपना प्रेम पूर्वक रहें और राज्य का कार्यभार संभालें, मैं वन में जा रहा हूँ। तो वहां से वे वन में आ जाते हैं और वन में एक तपस्वी के यहाँ रहने लगती है। अब तो वो स्त्री रूप में है तो रहने लगती है, और फिर उसके साथ रहते हुए फिर उसने 100 बच्चे पैदा किए। जब उनके 100 बच्चे फिर उससे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, तो वो फिर वहां से अपने राज्य को चली जाती है और अपने जो बच्चे थे जो उन्होंने पुरुष अवस्था में पैदा किए थे जाके उनको बतलाती है कि देखो मैं स्त्री रूप में इतने 100 बच्चों को पैदा किए हूँ, ये भी तुम्हारे भाई हैं और इनके साथ सुखपूर्वक रहो। तो वे लोग रहने लगते हैं। तो इंद्र बहुत नाराज होते हैं। तो इंद्र ने एक ब्राह्मण वेश में आकर के और उनमें फूट डाल दी, ये कह करके कि कश्यप के भी तो असुर और देव दोनों ही पुत्र थे, परंतु वे दोनों आपस में राज्य के लिए भिड़ते रहे, तुम लोग भला ऐसे कैसे रह सकते हो। तो वे दोनों फिर लड़ करके वे सब आपस में कट के मर गए। इससे भंगास्वन को, जो कि अब जो स्त्री रूप में थी, उसे जब मालूम हुआ तो बड़ा दुख हुआ, बहुत विलाप उसने किया।
तो इंद्र वहां पर फिर प्रकट हुए ब्राह्मण वेश में ही और कहे कि क्यों रो रही हो, तो बताया उसने कारण कि ऐसी सी बात है। तो इंद्र ने कहा कि तुमने मेरा अपमान किया था, मुझे दुख पहुंचाए थे, इसलिए मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया है। तो उसने कहा कि ऐसा है कि मैंने तो कोई जानबूझ के दुख पहुंचाया नहीं था, मैंने तो वो एक यज्ञ किया था और उसमें पुत्र की प्राप्ति के लिए किया था, और उसमें ब्राह्मणों के आदेशानुसार आपको नहीं बुलाया गया था, उसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे क्षमा कर दें। और वो पैरों पर वो गिर पड़ी। तो इंद्र प्रसन्न हो गए और इंद्र ने कहा कि अच्छा ठीक है, अब तुमको मैं एक वरदान देता हूँ, तुम अपने इन 100 पुत्र में से जो तुमने पुरुष रूप में पैदा किए थे या जो तुमने स्त्री रूप में पैदा किए थे, दोनों में से तुम किसी एक को जिंदा कर सकती हो। तो उसने कहा कि मुझे स्त्री रूप में जो मुझे पुत्र प्राप्त हुए थे उन्हीं को जिंदा कर दें। तो इंद्र ने कहा कि ठीक है, परंतु ऐसा क्यों? तो उसने कहा कि स्त्री रूप में जब मैंने बच्चे को पैदा किया तो मुझे ज्यादा संतुष्टि मिली और मैं ज्यादा स्नेह कर पाई। पुरुष रूप में जो पैदा किया था उसमें मैं ज्यादा स्नेह नहीं था, पुरुषों को ज्यादा स्नेह नहीं होता बच्चों से जितना कि स्त्रियों को होता है। इंद्र ने कहा चलो तथास्तु। उसके बाद इंद्र ने कहा चलो मैं दूसरा वरदान भी तुम्हें दे रहा हूँ, तुम अभी स्त्री रूप में हो, क्या इसी रूप में रहना चाहोगे या पुरुष रूप में बदलना चाहोगे? तुम जैसा चाहोगे, यदि पुरुष रूप में चाहोगे होना तो मैं वो अभी तुम्हें दे सकता हूँ। तो भंगासुवन ने कहा कि नहीं, मैं स्त्री रूप में ही ज्यादा संतुष्टि पाई हूँ, पुरुष रूप में काम सुख उतना नहीं मिलता है, विषय सुख नहीं मिलता है उतना, स्त्री रूप में ज्यादा संतुष्टि मिलती है, मैं इसी रूप में रहना चाहूंगी। तो यह जो कथा है, यह कथा तो मतलब इसको मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि यह प्रमाण ही है, परंतु मैंने आपको एक दृष्टांत दिया। तो इससे इस कथा को ही अगर किसी तरह से अगर परंपरा के हिसाब से मान लें तो स्त्री को ज्यादा काम सुख मिलता है और ज्यादा काम शक्ति होती है और ज्यादा नियंत्रण भी होता है। खैर अब जो है, अब मैं प्राकृतिक अर्थ में कुछ तर्कों पर आता हूँ। स्त्री को काम शक्ति ज्यादा क्यों मिली, क्या ज्यादा मिली है? तो मैं कहूँगा हाँ, निश्चित मिली है। ऐसा इसलिए कि स्त्री को पुत्र या मतलब संतान, पुत्र या पुत्री उत्पन्न करने होते हैं, उसके लिए ज्यादा शक्ति चाहिए होती है, क्योंकि उसे संभालना है, ढोना है, अपने गर्भ में पालना है उसे, और उसकी भावनाओं को भी समझना है, उसे अपनी भावनाओं से भी ओत प्रोत करना है, जीवन रस उसमें डालना है। तो इसके लिए बहुत शक्ति की जरूरत चाहिए, और जब उसे जनना है तो भी शक्ति चाहिए, और जब बाहर भी उसे पालना है तो भी बहुत शक्ति चाहिए, देख रेख, बहुत ज्यादा एकाग्रता चाहिए कि कहीं उसे कोई नुकसान न पहुंचे, कहीं वो भूखा ना रहे, कहीं उसे कोई बीमारी ना हो जाए। तो इतने के कारण जो है उसे काम शक्ति ज्यादा मिली है। और काम शक्ति के मिलने के पीछे एक कारण और है कि उसके जो डिंब बनते हैं वे कम संख्या में बनते हैं, और मुख्य डिंब तो एक ही रहता है, बाकी तो डिस्चार्ज हो जाते हैं। किसी किसी में दो हो जाते हैं, कभी वो तो ट्विन पैदा होते हैं, तो वो यदा कदा कभी अपवाद के तौर पर है, मूल रूप से तो डिंब एक ही होता है। और बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होता है, खून का बहुत स्राव होता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा शक्ति चाहिए होती है, उतने खून का फिर से रिपेयर होना। तो यह बहुत जरूरी है कि उसमें काम शक्ति ज़्यादा हो और काम सुख भी ज़्यादा हो, क्योंकि उतना डिस्चार्ज से भी तो वेदना पैदा होगी, उस वेदना की भरपाई भी तो प्रकृति को करनी है। तो इस वजह से
उसमें वो ज़्यादा डाल दिया जाता है, प्रकृति ने ज़्यादा दिया है। अब इसके बाद बात उठती है कि जब एक ही डिम्ब है, जबकि पुरुष के जो वीर्य होते हैं उसमें बहुत सारे असंख्य जो है स्पर्म्स होते हैं, उसमें जो जीवाणु कीटाणु जो होते हैं वीर्य में, जो कि संतान उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं, उनकी संख्या बहुत होती है। तो अब ये जो चांस है स्त्री के लिए वह जो है कम है, क्योंकि उसमें एक ही डिम्ब है। अगर बहुत डिम्ब होते तो ज़्यादा चांस होते थे। एक है तो जाहिर सी बात है कि उसमें आकर्षण शक्ति बहुत ज़्यादा होनी चाहिए कि वह एक जो है आकर्षित कर ले अधिकतम को। तो इस वजह से भी उसमें ज़्यादा आकर्षण के गुण उत्पन्न किए गए, तो काम शक्ति ज़्यादा उत्पन्न किया गया है। और उम्र भी चूंकि उनकी ज़्यादा भार ढोना है, तो ज़्यादा उम्र तक भी वे वहन नहीं कर सकती हैं, तो इसलिए मेनोपॉज आ जाता है बहुत जल्दी, जहाँ की उनकी ख़त्म हो जाती है आयु 45 वर्ष के आसपास में मेनोपॉज आ जाता है। तो इतने ही कम उम्र में उनको संतानों को उत्पन्न करना है, तो जाहिर सी बात है, जबकि पुरुषों में तो काफ़ी लंबे समय तक होता है, तो जाहिर सी बात है कि बल्कि आजीवन ही होता है। तो इसलिए प्रकृति को उसमें बहुत ज़्यादा आकर्षण भरना है स्त्री में, जिससे कि वह अधिकतम पुरुषों को और श्रेष्ठतम पुरुषों को आकर्षित कर सके। तो इसलिए उसमें काम शक्ति ज़्यादा होती है, काम आकर्षण ज़्यादा होता है। और वैसे भी जब सहवास के समय ये देखा गया है, या वैज्ञानिक तथ्य है कि स्त्री जो है उस काफ़ी लंबे समय तक सहवास कर सकती है, जबकि पुरुष लंबे समय तक नहीं कर सकता। पुरुष 1.5-2 मिनट के आसपास औसत पुरुष सेक्स कर पाते हैं, जबकि स्त्रियां 15 से 20 मिनट तक कर पाती हैं, औसत स्त्रियां। तो जाहिर सी बात है कि इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तकरीबन 8 गुना ही आती है, जो कि चाणक्य कार्य है। तो कोई उस अर्थ में कोई गलत नहीं कर रहा है। अब आप देखे होंगे कि जो ये टाइमिंग का जो गैप है, इस टाइमिंग के गैप को पूरा करने के लिए पुरुष बहुत तरह की औषधियों का सेवन करते हैं। स्त्रियों को कोई औषधि सेवन नहीं करनी पड़ती है, पुरुषों को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, स्त्रियों को कोई डॉक्टर के पास जाना नहीं है। तो और कुछ लोग का यह भी यहाँ पर एक कभी कभी प्रश्न उठता है कि पुरुष जो है वो बलात्कार कर देता है कम काम वासना होने के बावजूद भी, और स्त्री इतनी काम वासना होने के बावजूद भी बलात्कार नहीं करती है, क्यों? यह भी एक जिज्ञासा उठती है, जबकि ज्यादा काम वासना होने के कारण उसमें बलात्कार की भावना ज्यादा प्रबल होनी चाहिए थी। तो प्रकृति ने ऐसा क्यों किया है? तो ऐसा संतुलन बिठाने के लिए प्रकृति ने किया हुआ है। यदि स्त्रियों में काम वासना ज्यादा है और उसमें शारीरिक शक्ति भी ज्यादा भर दी जाती है, क्योंकि बलात्कार करने के लिए शारीरिक शक्ति की जरूरत पड़ती है, तो फिर मनुष्य की प्रजाति ही नष्ट हो जाती है। क्योंकि उतनी शक्ति के साथ जब काम शक्ति भी ज्यादा हो 8 गुनी और शारीरिक शक्ति भी ज्यादा हो, तो फिर क्या होता कि अत्याचार, शोषण, जुल्म होने लगता और शरीर का अंत भी हो सकता था। यदि पुरुषों में स्त्रियों की तरह ही काम शक्ति ज्यादा हो जाती उतनी ही, तो फिर पुरुष किसी स्त्री को जिंदा थोड़ी छोड़ते, और ये मनुष्य जो है की प्रजाति ये विनष्ट हो जाती है। तो प्रकृति ने एक संतुलन दिया है कि जिसको काम शक्ति ज्यादा दी है उसको शारीरिक शक्ति कम दी है, जिसको शारीरिक शक्ति ज्यादा दी है उसको
काम शक्ति कम दी है, जिसको काम शक्ति ज्यादा है उसको शारीरिक शक्ति कम है, तो एक बैलेंस बन गया। तो इस बैलेंस से क्या होता है कि पुरुष जो है ज्यादा छटपटाता तो है, परंतु उसमें ज्यादा उत्तेजना तो तुरंत हो जाती है, परंतु शक्ति ज्यादा नहीं होती, स्थिरता नहीं होती है, अधजल गगरी छलकत जाए वाली स्थिति होती है। तो इसलिए पुरुष जो है ज्यादा लज्जा विहीन होकर के और छेड़छाड़ करना और बलात्कार करने की कोशिश करता है। जबकि स्त्री में क्या है कि ज्यादा शक्ति होने की वजह से, काम शक्ति ज्यादा होने की वजह से उसमें गंभीरता है, तो उसको गंभीरता दी गई है, यानी काम संयम दिया गया है उसको, तो काम संयम भी उसमें ज्यादा है, वह संयमित कर सकती है अपने को, अपने पर उसका नियंत्रण ज्यादा है काम वासना पर। पुरुष का नियंत्रण उतना नहीं है, हालांकि पुरुष भी नियंत्रण करते हैं, जो प्राणायाम वगैरह करते हैं वे भी नियंत्रण करते हैं, तो प्राणायाम से शक्ति भी बढ़ा सकते हैं कुछ और नियंत्रण भी बढ़ा सकते हैं, परंतु प्राकृतिक रूप से तो स्त्रियों में ही संयम ज्यादा है, ताकि उस काम शक्ति को वे नियंत्रण कर सके जो उनमें बहुत ज्यादा है, और उनमें देर से भी जागती है वासना। पुरुष में बहुत जल्दी वासना जाग जाती है, उत्तेजना तुरंत होती है और सकलन भी तुरंत होता है। स्त्रियों में उत्तेजना देर से होती है और सकलन भी देर से होता है, उसका समय ज्यादा है, टाइम गैप ज्यादा है। और वैज्ञानिकों ने उनके मस्तिष्क का भी जो अन्वेषण किया है, जो प्रोटीन रिलीज होता है, तो डोपामाइन प्रोटीन ज्यादा रिलीज होता है स्त्रियों में, पुरुषों में कम होता है। पुरुषों को चेष्टा करनी पड़ती है काम वासना में, स्त्रियों को निश्चेष्ट होना पड़ता है। तो जिसको निश्चेष्ट होना है तो वो एक तरह से नकारात्मक उसमें स्थिति है, यानी वो खालीपन है, और उसका जो आवेश है वो नेगेटिव है, पुरुष का पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को ज्यादा सक्रिय होना पड़ता है। तो सक्रियता के कारण ही उसको कुछ शक्ति दी गई है उस अर्थ में, शारीरिक शक्ति, और वो उत्तेजना उसकी ज्यादा होती है और शक्ति ज्यादा होती है, तो वह उतना एंजॉय नहीं कर सकता है। उसकी मंद मंद जिसकी उत्तेजना होती है, जैसे एक फूल है, उसकी जो मादक खुशबू होती है धीमी धीमी, वह ज्यादा लोकप्रिय है, ज्यादा पसंदीदा है बनस्पत की, वो जो काफी जो तीखी गंध वाली है। तो स्त्री में मादक मादक जो है खुशबू जिस तरह फूल में होती है, उसी तरह से उनको जो सुख है वो आराम आराम से सुख मिलता है, यानी ज्यादा डोपामाइन प्रोटीन रिलीज होता है और क्रम से होता है, मतलब धीमा धीमा ही सही लेकिन लंबा समय तक होता है, तो उनको ज्यादा सुख मिलता है उसमें। तो यह मात्रा भी जो देखी गई है ये कमोबेश उसी के आसपास तक है। तो आप देखेंगे कि काम वासना के समय स्त्रियों की आंखें बंद हो जाती हैं, उसको वो पूरा एंजॉय करती है और उसके कारण वो फोकस्ड होती है। आंखें बंद करने के बाद वो काम के अंदर पर ज्यादा स्थिर होती है, पुरुष की आंखें अमूमन खोली रहती हैं और वह जो है वह उतना फोकस नहीं हो पाता। तो इस वजह से उसे काम सुख भी कम मिलता है, और जिसको सुख कम मिलेगा जाहिर सी बात है कि वो ज्यादा समय तक नहीं टिकेगा, ज्यादा समय तक वही टिकेगा जिसको ज्यादा सुख मिलेगा। तो उत्तेजना जो है एक तरह से स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है उत्तेजना में, तो स्ट्रेस हार्मोन भी रिलीज होने लगता है और डोपामाइन प्रोटीन भी, तो ये दोनों एक साथ पुरुष में रिलीज होता है। इसके कारण क्या है कि ज्यादा स्ट्रेस हो जाने के कारण वो सकलित हो जाता है और सकलित हो जाने के कारण अब वो विदा हो सकता है। कहने का मतलब है कि स्त्रियों का एक बार जब काम सुख हो गया तो वे कई पुरुषों के साथ सहवास कर सकते हैं और उसमें कोई ना कोई
सफल हो जाएगा गर्भाधान करने में। यह प्राकृतिक व्यवस्था है। इस वजह से उनमें काम सुख ज्यादा दिया गया है, ताकि वे उसमें ज्यादा बार प्रवृत्त हो सके, क्योंकि कम उम्र में है, काफी 45 वर्ष तक ही उन्हें उत्पन्न करना है, तो वो ज्यादा लंबे समय तक और ज्यादा पुरुषों के साथ सहवास कर सके, बच्चे के उत्पन्न करने के चांसेस ज्यादा हो, संतान उत्पत्ति ज्यादा चांस हो। इस वजह से ही प्रकृति ने ऐसा उसमें दिया है। अब रही बात तो बलात्कार की, तो मैंने बताया कि ऐसा यदि होगा तो फिर मुश्किल है। हालांकि कभी कभी घटना ऐसी होती है कि एक स्त्री तो बलात्कार नहीं कर सकती, लेकिन कई स्त्रियां मिल करके बलात्कार कर सकती हैं किसी पुरुष का, क्योंकि शारीरिक रूप से उसमें दमखम है। लेकिन ऐसा जब होगा तो पुरुष को मरना पड़ेगा, क्योंकि वो एक स्त्री को संतुष्ट नहीं कर सकता तो कई स्त्रियों कैसे कर सकता है। तो ऐसी घटना यदा कदा कभी हुई है। अब जो है उसमें स्त्री में वो जो संयम दिया गया है, तो जो लज्जा है, यहाँ जो चतुर्गुणा जो लज्जा की बात की है आचार्य चाणक्य ने, तो इसलिए की है क्योंकि लज्जा से वो अपने को संयमित कर सकती है। तो संयम उसका उस अर्थ में हो जाता है, तो वहाँ लज्जा के रूप में वो प्रकट हो रहा है। वो काम शक्ति ही है, काम सुख ही है वह, जो कि उसने एक अलग रूप धारण किया हुआ है। उसी तरह से जो ममता है वह भी जो है, स्त्रियों में ममता ज्यादा होती है, वह ममता और कुछ नहीं है, वो काम शक्ति का ही रूपांतरण है, काम सुख का ही रूपांतरण है। तो काम सुख जो है वह ममता के रूप में प्रकट वहां पर है। धन का जो आकर्षण है, धन के प्रति जो ममता है, वह स्त्रियों में ज्यादा होती है पुरुषों की अपेक्षा। यहाँ आचार्य चाणक्य ने नहीं कहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ। वे ही गृहस्थी बसाती हैं, वे ही चलाती हैं, और गृहस्थी को बसाने और चलाने के लिए धन की आवश्यकता है, संसाधनों की आवश्यकता है। संतान उन्हें ही उत्पन्न करना है और संतान को नहीं पालना। तो जाहिर सी बात है, जो संसाधन है उसके प्रति भी उसमें मोह ज्यादा होगा, लोभ ज्यादा होगा। तो स्त्रियों में लोभ पुरुषों की अपेक्षा में ज्यादा है, निश्चित है, होना है। तभी जाकर के वो संतान को पाल सकती हैं, घर गृहस्थी को बसा सकती हैं। तो लोभ की प्रवृत्ति उसमें ज्यादा, पुरुष ज्यादा अच्छा से त्याग कर सकते हैं, वो छोड़ के जा सकता है, क्योंकि वो 1 मिनट में ही सखलित हो जाएगा, 2 मिनट में सखलित हो जाएगा, तो वो तुरंत वहां से उठेगा और चल देगा। तो इस वजह से उसके मन में धन के प्रति भी भूख तो होती है, लेकिन वो उतना उसे पकड़ता नहीं, उसे छोड़ भी देता है। तो जिससे वो प्यार करता है, जिसको वो चाहता है, उसके ऊपर धन वो लुटा देता है। त्याग की भावना उसमें ज्यादा होगी, क्योंकि यह प्राकृतिक है। अब जो लज्जा है वो वास्तव में संयम है। पुरुषों में लज्जा कम होती है, क्योंकि काम वासना कम है, काम सुख कम है, काम संयम भी कम है। संयम को भी बढ़ा सकते हैं, सुख को भी बढ़ा सकते हैं, और शक्ति को भी बढ़ा सकते हैं। इसके लिए साधनाएं होती हैं। जो काम सुख है वह ज्यादा देर तक अगर कोई सहवास में रह पाता है तो उसे कुछ ज्यादा सुख मिल जाता है। स्त्री के साथ डिस्चार्ज जब होता है एक साथ, तो ज्यादा सुख मिलता है। तो वह जो दोनों का एक साथ पीरियड है, समायोजन है, वह काफी कठिन है और काफी बड़ी साधना पुरुष को करनी पड़ती है, तब जाके उसको हासिल करना पड़ता है, तब वो हासिल हो पाता है। और जो बहुत औषधियों का प्रयोग करते हैं, वे अपने शरीर का पूरा सत्यानाश कर बैठते हैं, क्योंकि एक बार का जो स्खलन है वो 28 दिन के पुरुष के धातु को क्षीण करता है। तो पुरुष को बहुत ज्यादा भोजन चाहिए इसके लिए। लेकिन जो स्त्री का सुख है, स्त्री काम सकती है, वो तो पुरुष से भी ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि उसको तो और भोजन चाहिए। एक बार का डिस्चार्ज होने से इतना तक खून भी बहता है, मासिक 28 दिन में उनका हो जाता है। और ये जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, इन्होंने भी अपना मासिक शुरू कर दिया है। ये एक
महीना जो है 30 दिन या 31 दिन का जो चलता है सामान्यतः, उसको नहीं मानते, ये 28 दिन का ही मानते हैं। ये स्त्रियों वाला सिस्टम इन्होंने भी मासिक धर्म वाला शुरू कर रखा है। खैर, तो यह कह रहा था कि उतनी शक्ति के लिए आहार की भी ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसलिए चाणक्य ने कहा है कि स्त्री नाम द्विगुण आहारो। द्विगुण आहारो इसलिए कहा है कि इतनी काम शक्ति चाहिए, इतनी जिम्मेवारी वहन करना है, तो दुगुना आहार उसमें होना जरूरी है। तो और व्यक्ति भोजन देख करके भी व्यक्ति को भूख लगती है। तो चूंकि किचन के आसपास ही उनका समय ज़्यादा गुजरता है, तो जाहिर सी बात है कि भोजन के प्रति उनका वो लगाव रहेगा और वो भोजन करेंगे। आसपास रहने के कारण भी जो है खाने का आकर्षण बन सकता है। तो हालांकि यह विषय जो थोड़ा सा विवादित है, परंतु अधिक काम शक्ति का क्षय होने से, काम शक्ति की अधिक जरूरत होने से भोजन की आवश्यकता पड़ेगी, निश्चित ही पड़ेगी। भोजन से ही वो पूर्ति होगी। तो वो, और जिन स्त्रियों को भोजन नहीं मिल पाता है तो वे बहुत कृशकाय हो जाती हैं, मलिन हो जाती हैं, और उनमें जो है न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, पोषक तत्वों की कमी से जो है उनका शरीर बिगड़ जाता है। अब जो साहस की बात है, तो जाहिर सी बात है कि साहस स्त्रियों में चाणक्य ने कहा है कि 6 गुणी साहस है। 6 गुना साहस जब आदमी को हो जाएगा तो काफी उसमें ऐसी भावना आ जाएगी कि जिससे कि वह काफी उत्साहित होकर के इस कार्य को अंजाम दे सके। और जो ये साहस काम शक्ति के लिए ही है मूलतः, क्योंकि अपने परिवार को बचाना है, स्वयं को बचाना है, अपने बच्चे को बचाना है, धन को बचाना है, तो साहस की जरूरत है। उसको भिड़ना पड़ सकता है, लड़ना पड़ सकता है। तो चाहे शेरनियां हो, चाहे मानवीय हो, इन दोनों में साहस होता है। आप देखेंगे कि मादा जो होती है उनमें साहस बहुत होता है। अपने बच्चे के लिए किसी से भी लड़ सकती है, धन के लिए भी किसी से भी लड़ सकती है, संसाधन के लिए किसी से लड़ सकती है। तो यह साहस उसको प्रकृति ने दिया है, और उतनी काम शक्ति, उतने काम सुख को पाने के लिए साहस की जरूरत पड़ती है। इसलिए वे बड़े बड़े साहसिक कार्य कर जाते हैं। पुरुष जिन साहसिक कार्यों करता है तो ज्यादा बल होने की वजह से वो दिखता है बहुत साहसिक है, लेकिन जिस अनुपात में उनको शारीरिक बल है उस अनुपात में उनका साहस नहीं है। स्त्रियों का जिस अनुपात में शारीरिक बल है उस अनुपात में बहुत साहस है। तो जो पुरुषों के लिए अचंभा है वह स्त्रियों के लिए अचंभा नहीं है, वो अंजाम दे सकती है। स्त्रियों का साहस जो कम दिखता है सामान्यतः, वह इस वजह से कम लगता है क्योंकि वो लज्जा में छिपी रहती है। तो जो साहस है वह लज्जा में छिपा होने के कारण वो नहीं प्रकट होता है। जो स्त्रियां लज्जा छोड़ देती हैं, साहस उनमें दिखने लगता है। तो ये दोनों ही उनमें गुण दिए गए हैं, लज्जा के भी। और लज्जा जो है वो इंट्रोवर्ट गुण हो गया, और साहस जो है एक्सट्रोवर्ट गुण हो गया। तो ये दोनों ही गुण दिए गए हैं। लज्जा ज्यों कम हुई कि साहस बढ़ जाएगा। तो जहाँ लज्जा से काम नहीं चलता वहां वे साहस से काम लेती है। तो ये जो प्रकृति ने उनको यह गुण दिया है, ये इसीलिए दिया है क्योंकि मानव की प्रजाति बची रहे और संतान उत्पत्ति भी चलता रहे। तो मानव की प्रजाति को बचाने में प्रकृति ने स्त्रियों को ज़्यादा संयम, ज़्यादा काम शक्ति, ज़्यादा काम सुख, ज़्यादा साहस, ज़्यादा आहार लेने की क्षमता और पचाने की क्षमता ये दिया है। ज़्यादा उनमें इम्यूनिटी भी दिया है, रोग प्रतिरोधक क्षमता उनमें ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको बचे रहना भी जरूरी है। अब रोग प्रतिरोधक क्षमता उनमें ज़्यादा होने के कारण उनकी आयु भी ठीक होती है, उन्हें कम औषधियों की जरूरत पड़ती है।
ये अपवाद हो सकता है किसी किसी में कि कोई स्त्री हो, लेकिन वैसा तभी होगा जब उसका जो है उसके काम शक्ति में कहीं काम केंद्र में कहीं कहीं कोई विकार आ जाए। जैसे कोई स्त्री ऑपरेशन करा लेती है तो वहाँ विकार आ गया, तो अगर काम केंद्र में उसका कहीं विकार आया तभी वे अस्वस्थ होंगी, अन्यथा अस्वस्थ जल्दी नहीं होंगी। तो इसी और स्त्री का यदि स्त्री को कोई भी रोग है तो सबसे पहले देखा जाता है कि स्त्री का काम केंद्र सही है या नहीं। चिकित्सक को सबसे पहले यह देखना चाहिए, यदि उसका काम केंद्र सही है तो उसको जल्दी रोग नहीं होगा, और अगर उसको रोग है इसका मतलब है काम केंद्र उसका सही नहीं है, एकदम गारंटी मान लीजिए। तो कहीं ना कहीं क्योंकि काम केंद्र से ही उनके सारे चीज संचालित होते हैं, तो रोगों में यदि उन्हें ठीक करना है, चाहे उनका कोई अन्य रोग है, तो वो जो है उनका जो काम केंद्र गड़बड़ है तो उसको पहले ठीक करना चाहिए, उसके साथ ही उसका इलाज चलना चाहिए, तब जा कर के उनको वास्तव में उस रोग से मुक्ति मिल सकती है। तो यहाँ पर इसीलिए प्रकृति ने साहस, आहार और लज्जा इनका जो समन्वय दिया है, तो चाणक्य ने इसको ठीक से एनालिसिस किया है, ठीक से पकड़ा है। अब जहाँ तक अनुपात की बात है तो अनुपात कोई 8 गुना के बजाय कोई 7 गुना भी कह सकता है, या आहार 2 गुना के बजाय 1.5 गुना भी कह सकता है, लेकिन इतना निश्चित है कि काम शक्ति ज़्यादा होती है, इतना निश्चित है कि उसमें साहस भी ज़्यादा है, इतना निश्चित है कि उसमें लज्जा भी ज़्यादा होती है, इतना निश्चित है कि उसमें आहार भी ज़्यादा होता है। भले शरीर छोटा दिखता हो परंतु आहार ज़्यादा होता है एक औसत में। हालांकि बहुत बड़े बड़े ऐसे भी पुरुष हैं जो कि बहुत ज़्यादा खाते हैं, बड़े बड़े पहलवान टाइप के लोग हैं, लेकिन वे विशेष पुरुष हैं, सामान्य पुरुष नहीं। तो आज इतना ही। ओम।